Hello everyone, I am Praveen Vijayvargi and I welcome all of you in your channel Physics Class by Praveen sir. And one more thing I would like to say that I am extremely sorry for the delay in the video. And the thing is that basically I met an accident and due to which I have got fracture in my hand. Okay, so that is the reason why I could not post video since last 1 week. Okay, so now I will try to upload videos more frequently, and I'm going to continue with the same concept revision series for 2021. All right, तो ये यहाँ पर हम लोग वेक्टर का वीडियो नंबर 4 इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. ऑल राइट, तो चलिए देखिए. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक का इस सीरीज में कवर कर लिया था. ऑल राइट, तो देखिए नेक्स्ट. यस, तो आज मैं बात करूंगा यहाँ पर कंपोनेंट कैसे लिए जाएं वेक्टर के. दैट इज़ द रिजोल्यूशन और ऑफ अ वेक्टर. ओके, तो एक वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जाए हम उसके बारे में आज बात करते हैं. देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझें कि वेक्टर को रिजॉल्व करने का मतलब क्या है. ऑलराइट, तो देखिए इससे पहले हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा हुआ है. तो एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने देखा था क्या. यस, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोग क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक वेक्टर था ए वेक्टर, ऑलराइट, और ये कोई दूसरा वेक्टर था बी वेक्टर. ठीक है, और इनका एडिशन करने पर मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था. ऑलराइट, तो ये एक रिजल्टेंट वेक्टर था आर वेक्टर. ठीक है, तो इस ठीक है, तो दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर भी आप ले सकते थे. ठीक है, तो ये ए वेक्टर मान लीजिए, ये बी वेक्टर मान लीजिए, और ये अगर मान लीजिए सी वेक्टर था, तो इनको सबको जब ऐड करोगे तो आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाया करता था आर वेक्टर. ओके, तो एडिशन में हम क्या करते थे कि वेक्टर्स को ऐड किया करते थे, अलग अलग वेक्टर को. ओके, और उससे हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाया करता था. ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को जब आप ऐड करोगे तो आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा. तो रिजॉल्व करने का मतलब बिल्कुल इसका उल्टा है. मतलब एडिशन में तो आप इनको ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा. रिजॉल्व करने का मतलब होता है कि आप एक वेक्टर को बहुत सारे वेक्टर में तोड़ दो. ठीक है, तो एक वेक्टर को बहुत सारे वेक्टर में तोड़ने को ही हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं. ठीक है, या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं. तो ये जो हेडिंग था पहले इसका मीनिंग अपन समझ लें. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर into two or more component so that when these components added vectorially, मतलब अगर इन component का हम वेक्टर एडिशन करें तो हमें वापस ओरिजिनल वेक्टर मिल जाए, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं. तो बिल्कुल एडिशन का उल्टा प्रोसेस होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक वेक्टर है, सपोज आर वेक्टर. ठीक है, और ये आर वेक्टर मान लीजिए है 2i कैप प्लस लेटेस्ट से 5j कैप. ऑलराइट, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये सपोज कीजिए कि आपका ए वेक्टर हो गया और ये वाला आपका बी वेक्टर हो गया, और जब आप इन दोनों वेक्टर को वेक्टोरियली ऐड कर रहे हैं तो आपको ही मिल रहा है रिजल्टेंट वेक्टर. तो वेक्टोरियली ऐड करने पर आपको मिला ये वाला वेक्टर. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो मुझे क्या ये दोनों वेक्टर मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस है रिजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर. तो सपोज कीजिए कि अगर ये आपकी हो गई यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये आपकी हो गई यहाँ पर वाई एक्सिस, तो आपका ए वेक्टर दैट इज 2i कैप इस तरफ हो जाएगा, ये 2i कैप ऑलराइट आई कैप की डायरेक्शन में हो जाएगा, और दूसरा वेक्टर जो है वो वाई डायरेक्शन में होगा जो कि 5j कैप है. तो ये j कैप की डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको y डायरेक्शन में रखा है, और a वेक्टर को मैंने i कैप की डायरेक्शन में रखा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं. ऑलराइट, तो अगर आपने एडिशन ऑफ वेक्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग समझ जाएंगे कि इनका रिजल्टेंट ऐसे पास होगा, तो ये इन वेक्टर का यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा. ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये है कि आप इन वेक्टर को जब ऐड करोगे तो आपको आर वेक्टर मिल जाएगा. इसी तरीके से जब आप आर वेक्टर को तोड़ोगे तो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर भी मिल जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब आप सोचें ज़रा कि क्या क्या और भी कोई तरीका है
जिससे कि आपको आर वेक्टर मिल जाए। आई मीन टू से, जैसे मान लीजिए कि मैं दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर की जगह तीन वेक्टर ले लेता हूँ, आई कैप प्लस आई कैप एंड प्लस 5j कैप। इसको मैं बोल देता हूँ ए वेक्टर, इसको मैं बोल देता हूँ बी वेक्टर और इसको मैं बोल देता हूँ सी वेक्टर। तो क्या इन तीनों वेक्टर को जब मैं ऐड करूँगा क्या मुझे तब भी आर वेक्टर मिल जाएगा? बिल्कुल, देखो ध्यान से। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर तीन वेक्टर की जगह चार वेक्टर बना दूँ, सपोज 4j कैप एंड प्लस j कैप, इसको मैं ए वेक्टर बोल देता हूँ, इसको बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर और इसको डी वेक्टर बोल दूँ। तो इन चारों वेक्टर को अगर मैं ऐड करूँ तब भी क्या मुझे आर वेक्टर मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसका उल्टा भी होगा फिर। तो इसका मतलब अगर मैं आर वेक्टर को तोड़ूँ तो मुझे ये तो मिल जाएगा, अगर मैं आर वेक्टर को तोड़ूँ तो मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है, क्योंकि इनको ऐड करने पर आपको आर वेक्टर मिल सकता है, तो आर वेक्टर को तोड़ने पर आपको ये भी मिल सकते हैं। इसी तरीके से अगर इन चारों वेक्टर को ऐड करने पर आपको आर वेक्टर मिल जाएगा, तो आर वेक्टर को जब आप तोड़ोगे तो आपको ये चारों कॉम्बिनेशन भी मिल जाना चाहिए। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और उन सब कॉम्बिनेशन की हेल्प से आप आर वेक्टर को अचीव कर सकते हैं, यस और नॉट। तो कहने का मतलब ये कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज इन विच, जिसमें हम क्या करें कि ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएं और उनकी हेल्प से आप लोग आर वेक्टर को ऑब्टेन करें। इन द सिमिलर मैनर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन रिजॉल्व द आर वेक्टर। बात समझ में आ गई? इसीलिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक लाइन लिखी हुई है, देखिए कि देयर आर इनफाइनाइट वेज इन विच अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड। बात समझ में आ रही है? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज क्यों लिखा हुआ है? वो इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक वेक्टर को अगर आपको ऑब्टेन करना है तो उस वेक्टर को ऑब्टेन करने के लिए आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेक्टर के कॉम्बिनेशन को ऐड करने के बाद आपको आर वेक्टर मिल सकता है। तो इसका मतलब आर वेक्टर को भी आप इन अलग अलग कॉम्बिनेशन में तोड़ सकते हो, और ये जो एक वेक्टर को अलग अलग वेक्टर में तोड़ना है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? वेक्टर का रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वेक्टर का रेजोल्यूशन, जो कि एडिशन का जस्ट उल्टा है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ तरीके से आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है कि दो वेक्टर में तोड़ना, ऐसे दो वेक्टर जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, उनमें एक वेक्टर को रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, एंड दैट इज़ वाई हम आगे पढ़ेंगे कि एक वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर में कैसे रिजॉल्व किया जाए। ओके, तो आई होप इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का फिजिकल मीनिंग क्या है और क्यों देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज इन विच अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड। ऑलराइट, तो अब इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि दो परपेंडिकुलर अगर आप कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व करें तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू for your time, and if you like this content, then please like this video and subscribe to my channel and share with your friends also. Okay, so thank you very much and see you in the next video. Thank you.